हालेलुया। आइए हम वचन की ओर जाएंगे। जिस वचन को हम लोग पढ़े भजन संहिता 112, उससे पहले हम लोग दुआ करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अनुग्रहकारी दयालु जी परमेश्वर पिता, प्रिय प्रभु, आज जो वचन आपने पढ़ने में मदद किया प्रभु, उसको बोलने और व्याख्या करने में भी मदद किया। आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी गौरव हो, सारी आदर महिमा आप ही पाएँ। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज हम देखते हैं जो भजन संहिता 112 हम लोग जो पढ़े, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कहा गया है। वो महत्वपूर्ण बात क्या है? यहाँ लिखता है, यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। मतलब एक बात क्या है, किसी का आज्ञा को मानना और उसकी आज्ञा को प्रसन्न रहना, वाह, ये थोड़ा क्या है, कठिन लगता है। आज्ञा तो सबको ही आज्ञा मानते हैं, है कि नहीं? और बहुत लोग क्या करते हैं, आज्ञा मानने में विफल भी होते हैं। पर आज्ञा मानने के बाद फिर उस आज्ञा में फिर प्रसन्न रहना, आप माने आप सोच सकते हैं कितना कठिन विषय है कि नहीं? आज्ञा मानना ही कठिन है, वाह, लेकिन इस कठिनाई में आप फिर प्रसन्न रहते हैं। कैसे? आपका समय दुख की घड़ी चल रहा है, आप परीक्षा में पढ़ने वाले हैं और परमेश्वर का वचन को आप याद करके परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, है कि नहीं? सोच लीजिए, आपका घर में खाने के लिए नहीं है, आपके घर में 1 रुपया भी नहीं है, और आप देख रहे हैं कि बगल वाला के घर में बक्सा में बहुत सारे बिखरा हुआ पैसा है। मन क्या बोलेगा कि मैं उसके घर में जाके 1 मुट्ठा लेके चले आऊँ जबकि मेरा परिवार चल जाए, है कि नहीं? बोलेगा ना मन, है? लेकिन परमेश्वर की आज्ञा यह आपको अनुमति नहीं देता, है कि नहीं? यह जो कष्ट है, आपका जो दुख में आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और उस कष्ट को उठा के आप उसमें प्रसन्न भी रहते हैं, है कि नहीं? वो क्या है? धन्य है कि नहीं? यहाँ पे लिखता है परमेश्वर का भय, वाह, उसमें भी आपको क्या करना है? प्रसन्न रहना है, हाँ। और यहाँ लिखता है अगर हम ऐसे करते हैं हम लोग को क्या फ़ायदा होता है कि नहीं? मनुष्य हर एक बार क्या करे, हर एक बात में अपना फ़ायदा ढूंढता है। यहाँ परमेश्वर पूरा फ़ायदे लगा के रखे हैं, है कि नहीं? यहाँ पे इतने फ़ायदे हैं, अगर आप देखेंगे ना, अनगिनत है। देखते हैं परमेश्वर हमारे लिए क्या आशीषें रखें, उस बात को अगर जब हम मानते हैं। लिखता है उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। जब हम परमेश्वर का भय और परमेश्वर का बात को मानते हैं और प्रसन्न रहते हैं तो हमारा जो वंश है कि नहीं, वो कैसे होगा? पराक्रमी होगा, है कि नहीं? लोग डरेंगे, वाह। एक मसीह आदमी के पास आदमी को बात करना, खड़ा होना डर लगता है कि नहीं? आप एक देखिएगा, जगत में घूमता फिरता मतवाड़ को कोई डरता है क्या? है? बहुत बॉडी बिल्डर होके रहेगा और पूरा फूल पी के आएगा, उसका आदमी डरेगा। लेकिन एक मसीह आदमी ना, जेबियार भाई को देखने से डरेगा। कितना पतले हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर उसके अंदर से बात करता है। परमेश्वर उसके अंदर से क्या करता है? हर एक कार्य करता है कि नहीं? इसलिए आदमी डरता है वो मसीह लोगों को। कलेक्टर भी डरता है। हम लोग अब जब बड़े बड़े ऑफिसर लोग भी जब जानते हैं कि क्रिश्चियन है, ये मसीह लोग है कि नहीं? हैं? हम लोग का देश में सबसे ज़्यादा आबादी किसका है? माने विजातियों का है ना, है कि नहीं? हम लोग चाहते तो हम उलट पुलट कर पाते, कर रहे हैं। परमेश्वर का कहाँ योजना है वो अलग बात है कि नहीं? हैं? वो कुछ नहीं होगा। हम लोग कैसे रहेंगे? पराक्रमी रहेंगे, है कि नहीं? और यह लिखता है सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगे। और हम लोग का जो संतानें हैं, हम लोग यहाँ पे क्या होता है, हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होगा? आशीष पाते जाएगा, हुआ कि नहीं? आप एक देखिएगा, जो मसीह में दृढ़ होकर रहते हैं, हुआ कि नहीं, उनका सिस्टम चेंज हो जाता है। कैसे होता है? उसका वंश धीरे धीरे वो डेवलप करता है, हुआ कि नहीं?
वो बढ़ते जाता है। यहाँ वचन कहता है खजूर, देखें ना, लेवलन की बुक की समान आप क्या होंगे, पूरा ऊंचे करेंगे, होगा कि नहीं, खजूर के नाई पूरा फलेंगे। हम लोग का इधर का खजूर देखे हैं ना कैसे फलता है, पूरा गुच्छा गुच्छा। सऊदी अरब में बड़ा बड़ा गुच्छा रहता है कि नहीं, है ना, पूरा खजूर की नाई। और यहाँ हम लोग देखते हैं 3 में लिखता है उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धन सदा बना रहता है। देखिए ये छोटी सी बातें हैं, खाली परमेश्वर की आज्ञा मानने से धन भी बढ़ता है कि नहीं। आप जानते हैं सबसे दुनिया में सबसे अमीर लोग कौन है? क्रिश्चियन लोग रहेगा, है कि नहीं। ये चोर चक्कर भी चोरी करके धन अपना इकट्ठा करता है कि नहीं, वो नंबर 1 में कभी आ नहीं सकता। एक मसीही आदमी है कि नहीं, अब अमेरिका में खाली गिनते जाइए कभी, है कि नहीं, वो लोग मसीही लोग है कि नहीं, वो लोग कैसा है, अरबों खरबों, है कि नहीं, वो परमेश्वर का आशीष है। एक भजन संहिता में एक जगह में कहता है कि मैंने कभी धर्मियों को टुकड़े मांगते नहीं देखा, है कि नहीं। हम तो ऐसे ही दुनिया में अमीर लोगों को देखते हैं, लेकिन एक धर्मी आदमी ना कभी भीख मांगते आप नहीं देखेंगे, है कि नहीं। आप हर गली में देखेंगे 10 रुपया मांगने वाला, है कि नहीं, वो मांगते रहते हैं। जो मतवाड़ हुआ मतलब वो गरीब हुआ, है कि नहीं, वो मांगना शुरू करेगा, दे 10 रुपया दे तो, है कि नहीं। लेकिन एक धर्मी कभी मांगता नहीं है, हाँ, परमेश्वर उसको इतना प्रोवाइड करता है, इतना देता है, इतना देता है कि नहीं, कहाँ से देगा वो मेरे को नहीं मालूम। आप सबको ही जानते हैं, हम सबका एक एक दुख हर दिन रहता है कि नहीं। हम लोग क्या मैंने हर दिन पूरा सुख से तो नहीं जीते हैं ना, सुख से रहते हैं, सुख सुविधा में रहते हैं, लेकिन तकलीफें भी रहता है कि नहीं, रहता है कि नहीं रहता है। कभी किसी का घटी रहता है, किसका फाइनेंशियल घटी रहेगा, किसी घर में चावल नहीं रहेगा, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर ठीक समय में क्या करता है, वो दे देता है कि नहीं। और ऐसे और डॉनलप में सोने जैसा राजा जैसा नहीं। अगर आप ज़्यादा कंफर्टेबल अपने आप को करेंगे ना, है कि नहीं, आलसी हो जाएंगे। इसलिए परमेश्वर थोड़ा थोड़ा चेतना भी देता है कि नहीं, कि हम परमेश्वर के स्मरण करें। ये बात नहीं है एक आदमी को मैं यहाँ पे रखूँगा पूरा सारे सुविधा दे के, लोग क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, है कि नहीं। एक बार कमी घटी होने से ना हम परमेश्वर को याद करेंगे। दाऊद एक जगह पे कहता है मुझे इतना मतलब अमीर मत बना कि मैं तुझे भूल जाऊँ, है कि नहीं, और इतना गरीब भी मत बना कि तो ऐसा बात है, परमेश्वर मेंटेन करके रखता है कि नहीं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं और भी बहुत बढ़िया बातें हैं। साथ में लिखता है 6 में लिखता है वो तो सदा तक अटल रहेगा, धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आज जो बुरे समाचार, है कि नहीं, आज हम संसार में देख रहे हैं एक बुरे समाचार फैला के रखे हैं मसीहों को तंग करने का, है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर हमको क्या करता है, संभाल के रखता है कि नहीं। अब अगर हम देखेंगे यहाँ लिखता है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आज जो घटनाएं हम लोग देख रहे हैं, इस घटना को हम लोग स्थिर कैसे रहेंगे। ये शैतान चाहता है कि हम लोग क्या रहें, अस्थिर हो जाएं, है कि नहीं। और परमेश्वर का सेवा क्या हो, वो मतलब रुक जाए, है कि नहीं। शैतान नहीं चाहता है ना, शैतान का तो काम है ये। वो चाहता है कि मैं एक तरफ से क्या करूँगा, ऐसे हुलड़ मचाऊंगा कि बाकी लोग जैसे सेवा ना कर सके, डरें। लेकिन वैसे नहीं हो सकता, वो ज़्यादा बढ़ेगा। यहाँ लिखा है, यहाँ लिखता है उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। हम जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं, हमारा हृदय क्या होता है, स्थिर रहता है। आप जब भी मोबाइल खुलो, छत्तीसगढ़ में कुछ हुए रहेगा, उत्तर प्रदेश में कुछ हुए रहेगा, कहीं पे भी कुछ होते रहता है कि नहीं। यहाँ हम लोग अगल बगल में भी सुनते रहते हैं कि नहीं, डर लगता है कि नहीं लगता। लेकिन हम कैसे मजबूत रहेंगे, डर तो हर उनको भी लगता होगा, सबको,
परमेश्वर अपना हम लोग का हृदय को क्या करता है, स्थिर रहता है। जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं ना, हमारा हृदय क्या होता है, स्थिर रहता है और मजबूत होता है कि नहीं। तो हम देखते हैं ये क्या है, ये धर्मियों का लक्षण है। परमेश्वर आपको क्या करता है, वही सुविधा सब दे रहा है। और देखते हैं यहाँ देता है 9 में, नहीं 8 में देखते हैं, उसका हृदय संभाला हुआ है इसलिए वो ना डरेगा वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। मतलब परमेश्वर हमारा हृदय को क्या किया है, संभाल के रखा है कि नहीं। हम लोग एक डर जाते हैं ना एक बार, जैसे मेरे पाड़े में हुआ, मैं तो उस समय था नहीं, जब मैं आया तो मेरा भाई मेरे को बोला इस बारे में किसी से बात मत करना, क्योंकि मेरे परिवार वाले जानते हैं कि मैं मसीह हूँ, है कि नहीं। और मैं भी थोड़ा 1-2 दिन मेरे को लगा कि हाँ इस बारे में क्यों डिस्कस किससे करूँगा, फिर 6 लोग आके मेरे से लगेगा, क्योंकि उन लोग का गुस्सा तो था, है कि नहीं। धीरे धीरे अभी माहौल क्या हुआ, धीरे धीरे अभी ठंडा हो रहा है। और जो लोग उन पास्टर लोग को मैंने पिटाई किए थे ना, मैं देख रहा हूँ उन लोग जितना जो गुस्सेल वाला था, उन लोग को एहसास हुआ कि हम गलती से पीट दिए। गांव वाले भी बोले कि उन लोग मैंने निरीह लोग थे, उनका कुछ कसूर था ही नहीं, है कि नहीं। जो पास्टर लोग मार खाए, गांव वाले भी बोलते हैं कि उन लोग का कुछ कसूर नहीं था। तो इन लोग क्या हुआ, बजरंग वाले आए और इन लोग को चढ़ा दिया और आदिवासी मारपीट होके गए, है कि नहीं। बात ऐसी। तो अभी वो बदमाश लोग भी मेरे से बात करता है तो बहुत नम्र से करता है कि नहीं। तो यहाँ पे बात क्या है, परमेश्वर हमारे हृदय को क्या करता है, संभालता है, लिखता है इसलिए वो ना डरेगा। वो मतलब हम लोग को हमारा जो भय जो रहता है ना, परमेश्वर के भय को क्या करता है, दूर कर देता है। वह तो परमेश्वर का काम है। और यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे लिखता है वरन अपने शत्रु पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा, है कि नहीं। जब हम अपने शत्रु को देखते हैं तो हमको भी संतुष्टि लगता है, क्योंकि परमेश्वर हमको हमारा हृदय क्या करता है, मजबूत कर देता है। हमारे जीवन में जब हम परमेश्वर का वचन को क्या करते हैं, मानते हैं और उससे जो प्रसन्न रहते हैं, परमेश्वर ये सारी व्यवस्था, ये सारी सुविधा हमारे लिए करता है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन और एक छोटी सी बात बोल के ख़त्म करूँगा। यहाँ पे लिखता है 10 में, दुष्ट इसे देखकर कूड़ेगा, वो दांत पीस कर गल जाएगा, दुष्ट की लालसा पूरी ना होगी। आज देखते हैं दुष्ट लोग का एक लालसा रहता है कि नहीं, वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। दुष्ट सोचेगा कि हम इसको गड्ढे में ढकेल देंगे, इसको ये करेंगे वो करेंगे, वो कुछ दुष्ट का कभी इच्छा ही पूरा नहीं होगा, है कि नहीं। केवल परमेश्वर धर्मियों का इच्छा को पूरा करता है। दुष्ट अपने हृदय में, अपने मन में बहुत कुछ कल्पना करता है, तो परमेश्वर क्या करता है, दुष्ट का हर एक कल्पना, हर एक चीज़ को उसको करने नहीं देता। लेकिन धर्मी जब कुछ सोचता है ना, परमेश्वर उसके बारे में सोचता है कि ये धर्मी आदमी कुछ, हम लोग तो किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, तो परमेश्वर क्या करता है, धर्मियों का बात को जानता है ना। हम जैसे हम लोग कुछ मांगते हैं ना, परमेश्वर मांगने से पहले हमको दे देता है। हम जो सोचते हैं, मेरे घर में ऐसे हुआ, मेरा गाड़ी जब ख़राब हो गया ना, बड़ा वाला मेरा कार जब ख़राब हुआ, तो मैं दुआ नहीं करता हूँ मैं अपने चीज़ों के लिए, मैं दूसरों के लिए करूँगा, लेकिन अपने का तकलीफ होते रहेगा तभी मैं बोला है। लेकिन एक दिन मैंने किया तो गाड़ी नहीं है किसी का नहीं, तो 1-2 दिन के बाद बड़ा भाई बोलता है, मैं गाड़ी एक तो खरीद रहा हूँ, ले जाना बोलता है। तो वो क्या है, जब हम मांगते हैं, जब हम दुआ करते हैं, वो मेरा भाई मेरे पीछे पड़ा है, बोला कब करेगा ऑनरशिप चेंज, कब करेगा ऑनरशिप चेंज, देने वाला ले लो बोल रहा है। रुको तो मैं थोड़ा काम में व्यस्त हूँ, एक्चुअली मैं काम में व्यस्त हूँ, है कि नहीं। तो ऐसे होता है, परमेश्वर देता है, लेकिन जब आप मांगेंगे ना, वो परमेश्वर देने वाला है कि नहीं। लेकिन उसके वचन में प्रसन्न रहना है कि मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। इस वचन के द्वारा प्रभु सबको आशीष करें, आमीन। अभी बच्चे लोग